एवरीवन, स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, शेयर बाज़ार में तो बहुत लोग इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन शेयर बाज़ार में कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है उस बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि कंपाउंडिंग पावर क्या होता है, जिससे निवेशकों का पैसा काफ़ी गुना तक बढ़ जाता है, जो उन्हें अमीर बनाने में काफ़ी मदद भी करता है। तो जैसे कि आज के समय में निवेश के मामले में ज़्यादातर देखा गया है, लोग अवेयर होते हैं। आप निवेश के मामले में उन जगहों पर पैसा लगाइए जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और आपका पैसा तेज़ी से बढ़े। तो जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा बनाना है तो निवेश करने की आदत डालिए। निवेश के मामले में एक बात याद रखिए, वो ये अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म की स्कीम्स को शामिल ज़रूर कीजिए। आप जितना लंबे समय के लिए स्कीम में निवेश करेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा पैसा बना लेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और इसका फ़ायदा किन किन स्कीम्स में मिलता है। तो जैसे कि जानिए क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो दरअसल ब्याज दो तरह से मिलता है, एक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा, जिसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो साधारण ब्याज में आपको एक निश्चित समय तक के लिए प्रिंसिपल अमाउंट पर ही ब्याज मिलता है, लेकिन वहीं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपके अमाउंट पर ही ब्याज मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि में ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको मूलधन के साथ उसके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसके कारण आपका निवेश तेजी से दुगना हो जाएगा। लंबी अवधि में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के जरिए आपको काफ़ी मोटा पैसा जुटाया जा सकता है। तो जानिए किन स्कीम्स में मिलेगा आपको फ़ायदा। तो जैसे कि नंबर 1 पे है PPF, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। इसे टैक्स बचाने और निवेश करने का पुराना और सुरक्षित साधन माना जाता है। PPF में लंबी अवधि के निवेश में आपकी कंपाउंडिंग को फ़ायदा मिलता है। मौजूदा समय में PPF पर 7.1% का ब्याज मिल रहा है। PPF में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है, लेकिन आप इसे 5-5 साल तक के ब्लॉक में बढ़ाकर अपने निवेश को आगे भी कई सालों के लिए जारी रख सकते हैं और अच्छी खासी रकम जोड़ सकते हैं। अगर इसमें 1.5 लाख सालाना जमा किया जाए और एक्सटेंडेड करवाकर स्कीम को 25 सालों तक चलाया जाए तो आपको करोड़पति बनना तय है। और नेक्स्ट है SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है और ये निवेश आप किस्तों में भी कर सकते हैं। SIP में आप जितना लंबे समय के लिए निवेश करेंगे आप उतना ही बेहतर कंपाउंडिंग रिटर्न का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो जो निवेशक मार्केट में सीधे सीधे स्टॉक में पैसा लगाकर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो SIP में कम जोखिम के साथ निवेश कर सकते हैं। SIP पर अनुमानित रिटर्न 12% तक माना जाता है, वहीं कई बार में यह 14 और 15% तक भी मिल सकता है। आप जितनी लंबी SIP उतना बड़ा आपको प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म की SIP के जरिए आप करोड़ों का फंड भी इकट्ठा कर सकते हैं। और वहीं नेक्स्ट है EPF। नौकरी पेशा लोगों के लिए EPF भी एक निवेश का बेहतर विकल्प है। ये एक रिटायरमेंट स्कीम है जो आपके बुढ़ापे को सिक्योर करती है। EPF में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है, साथ ही इस पर मिलने वाला ब्याज
अन्य सेविंग्स स्कीम की तुलना में ज़्यादा होता है। मौजूदा समय में ईपीएफ पर 8.25% की हिसाब से ब्याज मिल रहा है। ईपीएफ में आप मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ईपीएफ के ज़रिए आप इस पर कंट्रीब्यूट को बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट है बीपीएफ। ईपीएफओ की ओर से आपको बीपीएफ का विकल्प चुनने का मौका भी मिलता है। इसके ज़रिए पीएफ से अपना पैसा कंट्रीब्यूशन बढ़वा सकते हैं। वहीं कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100% तक बीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। बीपीएफ में भी ईपीएफ जितना ही ब्याज मिलता है, यानी इस निवेश पर आप 8.25% का ब्याज ले सकते हैं। साथ ही ईपीएफ वाले टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट है एफडी। अगर आप एक मुश्त रकम जमा करके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में भी निवेश कर सकते हैं। ये सबसे सुरक्षित और निवेश योजनाओं में से एक माना जाता है। वहीं एफडी बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं भी शुरू की जा सकती है। अलग अलग जगहों पर इस पर मिलने वाली ब्याज दर का भी इंटरेस्ट अलग अलग होता है। आप तमाम जगहों पर ब्याज दर देखने के बाद इसमें निवेश करना का फैसला आपके लिए सही हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कंपाउंडिंग में जितना लॉन्ग टर्म का आपका प्लान होगा उतना ही आपको इंटरेस्ट बढ़ के मिलेगा और आपका पैसा डबल बन जाएगा। तो जहाँ भी करें आप एसआईपी के थ्रू अगर करेंगे तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि शेयर बाज़ार में सभी लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आम लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है कि किन कंपनियों में पैसा बनेगा, किन कंपनियों का फंडामेंटल मजबूत है। ये सब तामझाम से फुर्सत रहेगी। तो जिस वजह से आप अगर एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में बिना एनालिसिस के, बिना ये सब तामझाम के अगर आएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और उसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।